तो फ्यूचर के टेंस भी 4 होते हैं, जस्ट लाइक 4 टेंसेस ऑफ प्रेजेंट एंड 4 टेंसेस ऑफ पास्ट। फ्यूचर के फर्स्ट टेंस को हम देख लेते हैं आज, फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर भी आप देखेंगी, जिस तरह ये स्लाइड्स पे गिवन है, इसके अंदर भी 2 या 3 चीजें आ जाती हैं, लेकिन उनको हम आज नहीं देखेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ सिंपल चीज देखेंगे, विल, कि विल के साथ आप फ्यूचर के सेंटेंसेस किस तरह बनाते हैं। इट्स वेरी सिंपल। स्लाइड नंबर 10 पे आ जाइए। फॉर्मिंग सेंटेंसेस यूजिंग सिंपल फ्यूचर टेंस। हम इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो विल है, और फ्यूचर सिंपल टेंस ये हम फ्यूचर की बातें कर रहे हैं। मैं आपसे कहूं कि आप अगले हफ्ते एग्जीबिशन पे जाएंगी। अब मैं उर्दू में बोल रही हूँ, अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो मैं कहूंगी, दुआ, विल यू गो टू द एग्जीबिशन नेक्स्ट वीक? तो आप कहेंगी यस आई विल गो। आप ये नहीं कहेंगी यस आई गो। आप रोजमर्रा जिंदगी की बात थोड़ी कर रही हैं कि हाँ मैं जाती हूँ, यस आई गो। नो, आप फ्यूचर की बात कर रही हैं। आप कहेंगी यस आई विल गो। आप विल का इजाफा करेंगी। सो लेट्स सी इसमें सेंटेंसेस किस तरह बनते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाता है, आई वी यू दे ही शी इट। एज यू नो, सब्जेक्ट इज डूअर ऑफ द एक्शन। ओके, सब्जेक्ट के साथ आप लगाएंगी हेल्पिंग वर्ब, कौन सा? विल। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा सिंपल फ्यूचर टेंस में? विल। और फिर साथ में आएगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सो कोई भी जो भी वर्ब आप यूज करेंगी वो एज इट इज अपनी फर्स्ट फॉर्म में, अपनी बेस फॉर्म में यूज होगा। सो सेंटेंस क्या बन जाएगा? आई विल गो टू द पार्क, शी विल कुक डिनर, दे विल विजिट अस, ही विल ड्राइव। ये आपके पॉजिटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। अब आपने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, तो जी। आप किस तरह बनाएंगे? इसमें नॉट का एडिशन कर लेंगी। आई विल नॉट गो टू द पार्क, दे विल नॉट विजिट अस, ही विल नॉट ड्राइव, शी विल नॉट कुक डिनर। ये आपके नेगेटिव सेंटेंसेस तैयार हो जाएंगे। फिर आपने बनाना है क्वेश्चन। हम्म, क्वेश्चन बहुत ही इजी, आपको पता है 2 किस्म के क्वेश्चंस होते हैं, एक ऑक्सिलरी क्वेश्चन, एक एडवांस्ड क्वेश्चन। बीच की चीजों में यहाँ पे ना इंटैंगल हो, इनको इग्नोर करें। आप यहाँ पे आ जाएंगी सिंपली ऑक्सिलरी क्वेश्चन पे। तो ऑक्सिलरी क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगी? जो ऑक्सिलरी वर्ब था आपका विल, इसको उठा के आप स्टार्ट में ले जाएंगी। सिंपल। सो विल आई गो टू द पार्क, विल ही ड्राइव, विल दे विजिट अस, विल शी कुक डिनर। ये आपका ऑक्सिलरी क्वेश्चन बन जाएगा। सिंपल, क्योंकि ये ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, विल से स्टार्ट हो रहा है। नाउ यू नो कि ऑक्सिलरी क्वेश्चन के सिर्फ 2 ही पॉसिबल आंसर्स होते हैं, यस एंड नो। अगर मैं आपसे पूछूं विल यू गो टू द पार्क, तो आप कहेंगी यस आई विल, या फिर आप कहेंगी नो आई विल नॉट। सिर्फ 2 ही आंसर्स होंगे। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ, कुछ मजीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहूँ, तो मुझे एडवांस क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। मैं आपसे कहूंगी व्हाई विल यू गो टू द पार्क, तो आप कहेंगी आई विल गो टू द पार्क बिकॉज आई वॉन्ट टू वॉक देयर, या जो भी। सो अगर मैंने कोई मजीद इंफॉर्मेशन लेनी है, तो मैं इसी के स्टार्ट में क्वेश्चन वर्ड लगा लूंगी। स्लाइड नंबर 17 देखिए, ये इसी के स्टार्ट पे क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। सो व्हाई विल यू गो टू द पार्क, हाउ विल ही ड्राइव, व्हेन विल शी कुक डिनर, वेयर विल दे विजिट अस, हाउ विल दे विजिट अस। ये आपके एडवांस्ड क्वेश्चंस रेडी हो जाएंगे। नाउ यू नो द ड्रिल। आपको मुझे बना के दिखाने हैं 5 पॉजिटिव सेंटेंसेस फ्यूचर के। आई विल गो, दे विल कम। उसके बाद आपको मुझे बना के दिखाने हैं 5 नेगेटिव सेंटेंसेस। आई विल नॉट गो, दे विल नॉट कम, या मुझे 5 नेगेटिव सेंटेंसेस बना के दिखाएंगी। फिर आप मुझे बना के दिखाएंगी 5 ऑक्सिलरी क्वेश्चंस स्टार्टिंग विद द ऑक्सिलरी वर्ब विल। विल यू गो टू द पार्क, विल दे विजिट अस। ये आपके ऑक्सिलरी क्वेश्चंस रेडी हो जाएंगे। एंड देन आपने मुझे बना के दिखाने हैं 5 एडवांस्ड क्वेश्चंस। व्हाई विल दे डू दिस, हाउ विल दे गो दैट। ऑलराइट, अच्छा इसमें एक चीज है, इसमें एक और चीज भी आएगी। वो ऑप्शनल है, वो ऑप्शनल है, वो जरूरी नहीं है, वो लाजमी नहीं है, लेकिन वो ऑप्शनल है। याद होगा आपको, जब मैंने आपको सिंपल पास्ट टेंस पढ़ाया था, तो सिंपल पास्ट टेंस के अंदर मैंने आपसे कहा था कि सिंपल पास्ट टेंस में टाइम एक्सप्रेशन भी ऐड हो जाता है ना समटाइम्स। ऑप्शनल है, लाजमी नहीं है, ऑप्शनल है। सिंपल पास्ट टेंस के टाइम एक्सप्रेशंस क्या थे? यस्टरडे यानी गुज़िश्ता कल, या फिर लास्ट वीक, या फिर लास्ट मंथ, या फिर 5 मिनट्स अगो। ये सब क्या थे? ये थे आपके पास्ट के टाइम एक्सप्रेशंस, कि हमने कल ये किया था, पिछले महीने हम गए थे, 5 घंटे पहले ये हुआ था। ये टाइम एक्सप्रेशंस थे पास्ट के। नाउ फ्यूचर के अंदर भी, फ्यूचर के अंदर भी टाइम एक्सप्रेशंस हो सकते हैं। कौन से एक्सप्रेशंस होंगे फ्यूचर के अंदर? नेक्स्ट वीक। सपोज आप मुझे कहें कि आई विल गो टू द पार्क नेक्स्ट वीक,
अब आप सिंपली ये कह सकती हैं आई विल गो टू द पार्क, बिल्कुल आप कह सकती हैं आई विल गो टू द पार्क, कंप्लीट सेंटेंस है। लेकिन अगर आप चाहें, ठीक है, अगर आप ये बताना चाहें कि देखें इतना तो पता चल गया कि फ्यूचर में ये काम होगा, लेकिन फ्यूचर में कब होगा ये नहीं पता चल रहा ना। अगर आप एग्जैक्टली ये बताना चाहें कि फ्यूचर में ये काम इस वक्त, फ्यूचर में इस वक्त होगा, तब उसके लिए आप कोई ना कोई टाइम एक्सप्रेशन यूज कर सकती हैं। आप कहेंगी आई विल गो टू द पार्क नेक्स्ट वीक, मैं नेक्स्ट वीक पार्क जाऊंगी, नेक्स्ट वीक, आई विल गो टू द पार्क नेक्स्ट वीक। इसी तरह नेक्स्ट वीक के अलावा क्या टाइम एक्सप्रेशन हो सकता है? आने वाला कल, टुमारो, आई विल गो टू द पार्क टुमारो, आप टुमारो भी कह सकती हैं। या फिर आई विल गो टू द पार्क 5 आवर्स लेटर, मैं 5 घंटे बाद जाऊंगी, 5 आवर्स लेटर। या फिर आफ्टर 5 आवर्स, दोनों करेक्ट जी। है, दोनों कह सकती हैं। आफ्टर 5 आवर्स भी कह सकती हैं, 5 आवर्स लेटर भी कह सकती हैं। आप ये भी कह सकती हैं टू नाइट, हो सकता है अभी यह दिन का वक्त है, रात नहीं हुई, और आप कहें मैं रात को पार्क जाऊंगी, आई विल गो टू द पार्क टू नाइट, टू नाइट कह सकती हैं। या फिर इन द इवनिंग, हो सकता है इवनिंग अभी ना हुई हो, अभी मॉर्निंग हो, और आप कहें कि आई विल गो टू द पार्क इन द इवनिंग, तो इन द इवनिंग भी फ्यूचर का हो जाएगा। यानी जो भी चीज अभी नहीं हुई, या फिर नेक्स्ट मंथ, आई विल गो टू द पार्क नेक्स्ट मंथ, जो भी फ्यूचर का टाइम एक्सप्रेशन है वो आप आराम से यूज कर सकती हैं फॉर सिंपल फ्यूचर टेंस। अगर आप चाहें तो आप अपने सेंटेंसेस में फ्यूचर के टाइम एक्सप्रेशंस का इजाफा कर सकती हैं, और अगर आप चाहें तो उसके बगैर भी बना सकती हैं, क्योंकि वैसे भी टाइम एक्सप्रेशन लगाना तो ऑप्शनल है। तो ये फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया कि आप सिंपल फ्यूचर टेंस में फ्यूचर के टाइम एक्सप्रेशंस का भी इजाफा कर सकती हैं, एडिशन कर सकती हैं इफ यू वांट। नाउ प्लीज गेट स्टार्टेड विद योर क्लास वर्क।